नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। जिसकी भारतीय संविधान की क्लासें चली है, जिसमें अध्याय दूसरा कर रहे हैं, जिसमें पहला भाग आ चुका है। और पहला भाग जिसने नहीं देखा वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आज दूसरा भाग रहेगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? वो है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? वो क्या गया? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति प्रवृत्ति है? ये कहा सर आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? वो है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? वो क्या है? कहा हमारा जी आइस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक संविधान की प्रमुख लक्षण क्या है? उसके लक्षण हैं शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, और पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 5 संघात्मक संविधान के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो प्रमुख लक्षण है हमारे एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, और अखिल भारतीय सीमाएं, और पांचवा है संसद के नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, और छठा है राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। ये आधार हैं एकात्मक संविधान के। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? वो थी 21 वर्ष। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से की गई? 21 से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अगला क्वेश्चन, किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? रोक किया जा सकता है? अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट, अथवा अवैध आचरण के आधार पर उसको वंचित किया जा सकता है मताधिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? ये कहा SR बम्बई भारत संघवाद 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है? वो कहा आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों की किस अनुसूची में निर्देशित किया गया है? वो क्या है? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? जो राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 में।
अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम में प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी आइंस्टाइन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेरित करता है? वो कहता है संबंधित राज्य के विधानमंडल की। अगला क्वेश्चन, संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार की बहुमत से करती है? वो करती है साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन, संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? वो कहती है संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन, 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? वो है बेरोवारी वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान को सौंपा गया? वो क्या सौंपा गया? बेरोवारी राज्य। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषा प्रांत आयोग गठित किया गया? न्यायमूर्ति श्री SK धर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव हेतु JVP समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिए? मुख्य सुझाव उसने दिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि इस संदर्भ में व्यापक जन आग्रह का विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषाइयों के लिए अलग राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? वो गई थी पोटिली श्री रामालू की। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? वो किया गया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। अगला क्वेश्चन, 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया? वो किया गया फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? इसके अन्य सदस्य थे हमारे KM पनिक्कर और HN कुंजरू। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? वो किया गया है 4 वर्गों में, क, ख, ग और ख। अगला क्वेश्चन, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वह है राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? वो किया गया पुडुचेरी, जो फ्रांसीसियों से छीना गया। अगला क्वेश्चन, गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब किसके पृथक करके किया गया? वो किया गया है 1960 में गुजरात का गठन हुआ, जो कि महाराष्ट्र राज्य से अलग करके किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? हो गया 1 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन, भारत का 27वां राज्य के रूप में गठन हो गया उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन, 28वां राज्य के रूप में झारखंड है 15 नवंबर सन 2000। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जिसको आप करेक्ट कर लें, ये पुराना डाटा है, ये अभी रिसेंटली डाटा है, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थी? वो थी 562 देशी रियासतें। और जिसमें से अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा पर भारत में विलय कर दिया गया था? वो 559 जो देशी रियासतें थी उनका स्वेच्छा से भारत में विलय हो गया था, और जिसमें जूनागढ़ रियासत भारत को
कैसे शामिल किया गया? जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को शामिल किया गया। वही हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया? वो किया गया पुलिस कार्रवाई के आधार पर। और तीसरा जम्मू कश्मीर को आप भली भांति परिचित होंगे, जम्मू कश्मीर को, जिसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, क्योंकि विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल किया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया? भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वो है चेन्नई में। वो है चेन्नई में दक्षिण का। और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है हमारा इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? वो है 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेदों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान है? वो है एकल नागरिकता का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा नागरिकों के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? वो क्या? भारत नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? वो की जा सकती है 5 प्रकार से। 5 प्रकार से। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण, देशीकरण या क्षेत्र भूमि विस्तार द्वारा। जैसे किसी क्षेत्र को भारत में विलय किया जाएगा तो वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी भूमि विस्तार द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से हो सकता है? वो हो सकता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी है नागरिकता त्यागने पर और सरकार द्वारा वंचित करने पर। 3 आधार पर नागरिकता समाप्त की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? वो की जाती है 7 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? वो दिया गया है अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी? ये कहा गया है अनुच्छेद 9 में। अगला क्वेश्चन, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया है? वो किया गया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में OCI बोला जाता है। तो ये हमारा भाग दूसरा कंप्लीट हो चुका है नागरिकता वाला। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और इसके बाद जो हमारा अगला आएगा भाग वो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं MCQ के माध्यम से, उनको हम आप कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें,
इसको आप डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो चैनल में बने रहिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।